बाज़ औक़ात आके बताते हैं हमें अपने मुल्क में क्या करना चाहिए। उनके मुल्कों में भी जो है वो सिख मैरिज एक्ट जो है वो नहीं है, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत के पंजाब में हुकूमत पंजाब ने जो है कल उनके रूल्स की मंजूरी दी है, और इंशाअल्लाह ताला अब ये सिख मैरिज एक्ट जो है ये फौरी तौर पर पंजाब में नाफिजुल अमल होगा। इसका अगला रोड मैप भी एक है, इंशाअल्लाह मिनिस्टर साहब आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। लेकिन दो तीन चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल 56 नुकाती एजेंडा था कैबिनेट का, जिसके अंदर जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो अभी तक इनिशिएटिव्स लिए हैं उनकी मंजूरी वो किसान कार्ड की शक्ल में हो। 400 अरब रुपए का किसान कार्ड जो है उसकी कल मंजूरी दी गई है। उसके साथ साथ ये जाहिर है ये एक ऐसा ही चीफ मिनिस्टर कर सकता है जिसका हाथ अवाम की नब्ज़ पे हो, उसको मालूम हो कि आम आदमी क्या चाहता है। चीफ मिनिस्टर साहब जब चीफ मिनिस्टर बनी तो उनको पहली दफ़ा उस पर मालूम था कि आम आदमी का इशू महंगाई है। सो पहली मीटिंग उन्होंने महंगाई के हवाले से भी की और आटे की कीमत में जो कमी वो लेके आई, और इसके बाद फिर जो एक नीचे ड्रॉप आया है अल्हम्दुलिल्लाह 36% से 12% के ऊपर जो महंगाई गिरी है, इसमें मरीम नवाज शरीफ साहिबा का बहुत बड़ा रोल है। और ये जाहिर है उनको मालूम होता है कि आम आदमी जो है और वो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने वो तमाम मंसूबे शुरू किए हैं जिनका उन्होंने वादा अपनी इलेक्शन कैंपेन में नहीं किया था। यहाँ वो भी बहुत सारे लोग थे जो इलेक्शन कैंपेन में बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखा के आए थे, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन उसके बाद अंडे कट्टे मुर्गियाँ निकली थी उसमें से निकला कुछ नहीं। तो ये जो उन्होंने वादे नहीं भी किए थे वो भी उन्होंने जो है वो आवाम तक पहुँचाए हैं। आज जो सबसे बड़ा ऐलान जो कल चीफ मिनिस्टर साहिबा की कैबिनेट के अंदर से सिख मैरिज एक्ट के बाद जो आया वो जो है वो अपना घर अपनी छत प्रोग्राम जो है चीफ मिनिस्टर साहिबा जो शुरू करने जा रही हैं। ये 1 लाख घर बनने हैं और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है 3000 के करीब प्लस माइनस के हिसाब से ये घर जो है ये बनेंगे। इसकी मंजूरी दे दी गई है। इसकी मोडेलिटीज़ के ऊपर जो है वो बैंक ऑफ पंजाब काम कर रहा है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द हम शेयर कर देंगे। और 14 अगस्त को मरीम नवाज शरीफ साहिबा इस मंसूबे का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह करेंगे। उसके बाद जो नए पाकिस्तान जो है उसमें जो 49,000 अरब, एक तो इतने सारे अरब ये होते हैं कि पढ़ने भी मुश्किल होते हैं, 49,000 अरब के जो कर्जे जो लिए इस जो पिछली फ्रॉड हुकूमत थी उसने एक भी घर जो है वो आम आदमी को बना के नहीं दे सके। इंशाल्लाह ताला मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कर्जा नहीं लिया बल्कि उन्होंने जो कर्जे पंजाब के ऊपर वाजिबुल अदा थे वो अदा भी किए और उन कर्ज़ों के अंदर कमी भी लेके आई। और पंजाब के ज़िम्मे जो है उनमें 23 अरब रुपए के जो कर्जे हैं उनको उनके अंदर कमी हुई है। उसके बाद जो यतीम बच्चे हैं, ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हम दे रहे हैं, जिसके अंदर मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी कि जो जिन बच्चियों ने तलबात ने जो इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए अप्लाई किया था, हालांकि उनका कोटा सिर्फ 500 रखा गया था कि 500 बाइक्स उनको दी जाएंगी, लेकिन 8,500 के करीब बच्चियों ने अप्लाई किया। और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि बच्चियों के लिए कोई बैलेटिंग नहीं होगी। बच्चियां जो हैं बगैर बैलेटिंग के जितनों ने अप्लाई किया है उन सब के सब को जो ये बाइक्स हैं ये उनको प्रोवाइड की जाएंगी। और उसके अंदर एक और चीज़ देखने में आई कि जो बैंक ऑफ पंजाब ने गारंटीज़ की शक्ल में कुछ सख्त शराइत रखी हुई थी, ख़ासतौर पर यतीम तलबा जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम था कि उनको अपने माँ या बाप में से किसी की गारंटी शो करनी होती थी। तो उसके ऊपर भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसके ऊपर खफगी का इजहार भी किया और उन्होंने कहा कि जो बच्चा यतीम है या बच्ची यतीम है उसकी सरपरस्त जो है वो मरीम नवाज शरीफ हैं, और वो जो है यतीम बच्चों को बग़ैर इस किस्म की किसी शर्त के उनको जो है वो इस बाइक्स के लिए उनको फैसिलिटेट किया जाए, जो कल उनको हुक्म दे दिया गया है। उसके बाद ओवरसीज़ के ऊपर बहुत हमारे मुल्क के अंदर एक फितना फसाद पार्टी है जो ओवरसीज़ को अपनी शरपसंदाना जो सियासत है उसके लिए इस्तेमाल करती उनके भले का ही कुछ नहीं है, किया कुछ नहीं आज तक। लेकिन ये भी अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा का एक रिकॉर्ड काम है कि 8 ममालिक के अंदर 8 बड़े ममालिक जो हैं दुनिया के, उन बड़े ममालिक के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनके लिए उनको ये सहूलत दी जा रही है कि जो उनके प्रॉपर्टी के मामलात हैं, जो उनकी जायदाद की मुंतकिली है, जो उसकी इस किस्म की जिसके ऊपर उनको खुद पाकिस्तान आना पड़ता था, आकर जगह जगह पर जो है वो ख्वार होना पड़ता था मुख्तलिफ महकमों के अंदर,
अब वो अपने घर में बैठकर, अपने मुल्क में बैठकर, उनके लिए ऑनलाइन एक सिस्टम वज़ा कर दिया गया है जहां पर वो बैठकर अपनी जायदाद मुंतकली के तमाम प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। और 8 मुल्कों में ये प्रोजेक्ट की कल मंजूरी दी गई है और इंशाअल्लाह ताला 1 महीने के अंदर अंदर अगस्त से इसको पूरी दुनिया के अंदर भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन ये फेज़ वाइज होगा या एकदम से होगा इंशाअल्लाह, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल 8 ममालिक जो बड़े मुल्क हैं, अमेरिका है, उसके अंदर UK है, कनाडा है, शेंगन स्टेट्स के भी कुछ ममालिक हैं, तो ये जो है ये इनको ये वो दिया गया है। दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मुख्तलिफ बोर्ड्स की तश्कील 9 की मंजूरी दी गई है। चीफ मिनिस्टर साहब का बड़ा वाज़ेह हुक्म है कि किसी बोर्ड की तश्कील में ना किसी सिफारिश का कोई रोल होगा, ना किसी को जो है वो किसी तरह एकोमोडेट किया जाएगा। मेरिट के ऊपर जो है तमाम बोर्ड्स तश्कील दिए जाएंगे। मुख्तलिफ जो ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं मुख्तलिफ इदारों के, उनकी मंजूरियाँ दी गई हैं। और ये एक बड़ा अहम मामला देखने में आ रहा था कि रिटायरमेंट के बाद जो है वो सरकारी घर जो है वो किसी का खाली करने को दिल नहीं चाहता, और एक के बाद एक्सटेंशन, फिर दूसरी, फिर ये यहाँ पर रिलीव कर दें, फिर यहाँ पर एक रिलैक्सेशन दे दें। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ना सिर्फ ये मंजूरी दी है कि किसी भी सरकारी जो रिटायरमेंट के बाद जो है वो किसी की सरकारी मुलाजमीन के अलॉटमेंट में जो घर की है उसमें तोसी नहीं होगी, बल्कि जो इख्तियार चीफ मिनिस्टर साहिबा के पास या उनकी कैबिनेट के पास था, कल वॉलंटरली चीफ मिनिस्टर साहिबा के जो है वो उसके इनिशिएटिव के ऊपर कैबिनेट ने अपना वो इख्तियार जो है विड्रॉ कर लिया है। अब ना कैबिनेट के पास कोई इख्तियार है अलॉटमेंट करने का, और ना चीफ मिनिस्टर साहिबा इस इख्तियार को जो है अपने पास रखकर इस्तेमाल करना चाहती हैं। उसके बाद पंजाब में प्लग एंड प्ले जो गवर्नमेंट सिटी है, जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का एक बहुत पुराना एक उनका ख्वाब है कि ख़वातीन ख़ास तौर पर, दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री के ज़रिए, छोटी छोटी गारमेंट इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो यहाँ पर तो अभी सूबे की बात हो रही है, इंशाल्लाह मुल्क की बारी भी आएगी। तो सूबे को जो है वो उसके अंदर प्लग एंड प्ले गारमेंट सिटी जो है उसकी मंजूरी दी गई है। तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड गवर्नमेंट करेगी, सिर्फ जो इंडस्ट्री है उसको आकर वहाँ पर वो करना होगा। उसके बाद भावलपुर के सादिक पैलेस को जो है वो कदीम इमारत जो है वो उसकी बनाने की मंजूरी दी गई है। और बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर की गई हैं, पहले भी और भी करेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात जो मैंने जैसे गुजारिश की कि अक़लियतों के बारे में बात करना, अक़लियतों के नाम के ऊपर जो है वो नंबर टांगना, और बाकी बहुत सारे ममालिक जो है वो हमें बताने और सिखाने की कोशिश करते हैं कि अक़लियतों का क्या तहफ़्फ़ुज़ है, अक़लियतों के लिए क्या किया जा सकता है। पहले तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा जब से उन्होंने ओहदा संभाला उसके बाद जो अक़लियतें, मैं नहीं कहना चाहती मजहबी अक़लियत कह सकते हैं, अक़लियत कहना भी गलत है, तो मजहबी अक़लियतें हैं जो है हमेशा उनके प्रायोरिटी पर रही हैं। 170 साल के बाद उनका मरियमाबाद तशरीफ़ लेके जाना, ये इस बात की बहुत बड़ी गमाज़ी थी कि वो जो ये हमारे मजहबी अक़लियत के लोग हैं इनको वो अपनी फैमिली समझती हैं। उसके बाद जो उनको ईस्टर के ऊपर जो पैकेजेस दिए गए, उसके साथ साथ जो अब लैंडमार्क काम किया है हमारे बहुत ग्रेसफुल और बहुत डायनामिक मिनिस्टर साहब ने बहुत मेहनत की और इनको पूरी मुआवनत जो है वो हासिल थी चीफ मिनिस्टर साहिबा की। और पहले दिन ही चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इनको कहा था कि वो जो मजहबी अक़लियतें हैं उनके हवाले से जो काम आज तक नहीं हुए, हमारा मुतालिया पाकिस्तान जो है वो 2022 के बाद शुरू नहीं होता, हमारे सियासी मुखालफिन जो है ना उनका मुतालिया पाकिस्तान भी 2022 के बाद शुरू होता है, उनकी तारीख भी 2022 के बाद शुरू होती है, और उससे पहले वो सब ब्लैंक है, उससे पहले ना तो उनके पास कोई तारीख है ना मुतालिया पाकिस्तान है। सो हमने जो चीज़ें तारीख के अंदर नहीं हुई थी वो तमाम चीज़ें कहने को नहीं, बाकायदा तौर पर करके दिखाया है। और सिख मैरिज एक्ट के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की और मिनिस्टर साहब की जो सताइश की जा रही है इस हवाले से कि बड़े बड़े मुल्क जो है वो ये आज तक नहीं कर सके, जहाँ हमारी सिख बरादरी की बहुत बड़ी मेजॉरिटीज़ मौजूद हैं जिन मुल्कों के अंदर, वहाँ पर भी ये नहीं हुआ जो माशाल्लाह पंजाब के सूबे ने चीफ मिनिस्टर साहिबा की सरबराही में कर दिखाया है। तो ओवर टू रमेश सिंह अरोड़ा साहब जो आपको इसके बारे में जो है ब्रीफ करेंगे।